अस्सलामुअलैकुम या इस्लाम मदद। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल शाह नजफ़ वाले। आज का ये खूबसूरत सा व्लॉग इस खूबसूरत से हरम में शुरू हुआ है। टाइम 6:15 हो रहे हैं। मगरिब बैन की तैयारी हो रही है, नमाज की तैयारी हो रही है, बाजुमात नमाज अदा होती है। मैं कोशिश है कि मैं आपको दिखाऊंगी। लास्ट इवनिंग इन कुम, पता नहीं फिर कब नसीब हो यहाँ आना। मेरी एक ही दुआ है बीबी कि मुझे ये मुकाम बार बार दिखाना, और जो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उन सबको भी दिखाना। तो ये सारी इमोशनल बातें तो मेरी और बीबी की पर्सनल टॉक्स हैं जो सुबह से ही हो रही हैं। मैंने सोचा कि मैं व्लॉग शुरू करूं और आज आपको एक नई बीबी के हरम में एक नई जगह, एक नए मकाम की ज़ियारत करवाऊंगी जो मेरा नहीं ख्याल कभी किसी को पता होगा। तो जो मैंने तबरुकात लेकर आई थी पाकिस्तान से, उनमें से जो चादर है बीबी की वो आज हम चढ़ाएंगे, बीबी को हदिया पेश करेंगे, तोहफ़ा अपनी तरफ से। हम हकीर हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इन ज़ातों के लिए तहाइफ़ ला सकें, लेकिन फिर भी पाक सैयदा कबूल करे और हमें बार बार बुलाएं। तो चादर आ गई हमारे पास है। अब हम जा रहे हैं हरम के हदियात वाले ऑफिस में। वहाँ पे जो हरम के लिए कुछ भी हदिया देना चाहें तो वो उस ऑफिस में देना चाहिए। तो वो हम अपने पापा के लिए जो भी हमारी साहिब तौफीक है वो हदिया हरम में डालने जा रहे हैं, हरम के ऑफिस में जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम ज़री के अंदर डालते हैं तो वो सारे पैसे उकाफ़ के होते हैं, वो उकाफ़ वाले ले जाते हैं। जो हम ऑफिस में देते हैं वो हरम में कोई भी मरम्मत या कोई भी काम हो तो उन पैसों से होता है। तो वो हम देने जा रहे हैं। वो देकर आकर बीबी को चादर चढ़ाएंगे, चादर चढ़ा के मगरिब बैन अदा करेंगे। तो मैं आप लोगों को, मैंने सोचा कि ये ब्लॉग शूट किया जाए, आप लोगों को साथ साथ लेके चलती हूँ। ये है जी ऑफिस, हदियात और नज़रात। पता नहीं अंदर वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं। उन्होंने हमें ये रसीद दे दी है, हमने जितने पैसे जमा कराए हैं, और ये हम तीनों को उन्होंने हरम की तरफ से तोहफ़ा दिया है। ये मेरे ख्याल से इसमें नमक है, मम्मा बता रही हैं, ये मैं खोल के दिखाऊंगी। ये मुझे मम्मा और नजफ़ को हरम की तरफ से तोहफ़ा मिला है। ये हम आगे बाहर की जानिब जो है मेन एंट्रेंस, मतलब जिस गेट से हम एंटर होते हैं वो है बैक गेट। ये है मेन गेट जो सबसे पुराना गेट है। सबसे पहले ये एक ही गेट होता था। तो यहाँ से नीचे जाता है जेंट्स वॉशरूम और यहाँ पे है लेडीज़ वॉशरूम। मम्मा, यहाँ से हम लोग जाते हैं अंदर। वैसे है ना शब्स्ताने बुज़ुर्ग हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। ये आ गया जी लेडीज़ वॉशरूम की जगह। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अपने शूज़ जमा करवाएं। रेस्ट एरिया है। ये आ गई लिफ्ट, ये स्टेयर्स हैं, आप सीढ़ियों से चले जाएं। लिफ्ट है, आप लोग लिफ्ट से चले जाएं। सीढ़ियाँ मुझे थोड़ी सी ख़तरनाक लगी हैं, इसलिए मैं लिफ्ट से ही जाती हूँ। ये लिफ्ट आ गई है। यहाँ से हमने जाना है -1 पे। यहाँ से हम लोग आ गए -1 फ्लोर पे, यानी कि बेसमेंट फ्लोर पे। ये बेसमेंट फ्लोर है। ये वो जो स्टेयर्स ऊपर से आ रही थी नीचे, और ये आ गया वॉशरूम। और ये है सामने वो मकाम जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। शिबस्ताने हज़रत नजमा ख़तून, नज़दीक तरीन मकाम बा मज़बा शरीफ।
ये जो सहन है या एरिया है, इसका नाम है हज़रत नजमा खातून, जो बीबी मासूमा कुम की वालिदा थी। ये आपको -1 फ्लोर पे मिलेगी। ये यहाँ पे इनकी सारी बुक्स हैं, क्योंकि कुम बेसिकली तलीमी मुकाम है, कुम और नजफ़। ये लिखा हुआ है किबला रुख। ये वो एरिया है यहाँ पे जो ज़री है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसके बारे में 2 रवायात हैं। एक तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैं आपको पास जाके दिखाती हूँ। सब ने ज़ियारत की, अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्लोजेस्ट प्लेस टू द होली टॉम्ब ऑफ लेडी फ़ातिमा मासूमा कुम। मतलब कि एक बात यह है कि माना जाता है कि ये सबसे करीबी जगह है बीबी की ज़री की। बीबी की जो एक्चुअल कब्र है, एक्चुअल मकाम है, बीबी का एक्चुअल निशान है, उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक 3 जगह ये है। और कुछ लोग कहते हैं कि 2 बीबी की जो मकान है उसके 2 निशान हैं, एक जो ऊपर है जो मेन है और एक ये है, तो दोनों की ही ज़ियारत की जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलाम कीजिए। بدعا خدمتگزاران علما مراجع تبلیغ بویژه بالاخص وجود نازنین مقام معظم رهبری در پناه حضرتش حفظ بفرما، شهدا درجاتشون عالی است، عالی‌تر قرار بده، استجابت دعا علی روح مطهره و منوره فاطمه معصومه، صلوات بر محمد و آل محمد. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये अब अज़ान होने में कुछ 5-7 मिनट रह गए हैं, तो पहले ये खुतबा देते हैं यहाँ पे मौलाना साहब। मैं कल अंदर गई थी, मैंने उनको देखा था। फ़ारसी में देते समझ नहीं आते, लेकिन फिर भी एक दिल को अटैचमेंट होती है, दिल से उनसियत होती है। अब इन्होंने ही अज़ान देनी है और फिर यहाँ पे जमात खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे पहली सफ़ में जितने भी मौलाना और आ गए वो खड़े होंगे, और बाकी ये वाला सहन लेडीज़ का है, और जो दूसरा सहन है ये चांदी वाला सहन लेडीज़ का है, और जो सोने वाला वो जेंट्स का है। और भी बहुत सारे इस हरम में सहन है, मतलब मिक्स हैं। तो हमने भी कल भी यहीं पे जमात अदा की, आज भी यहीं पे जमात अदा करेंगे। मगरिब पहन की होगी, मगरिब इशा इकट्ठी। पहले मगरिब पढ़ेंगे, मगरिब के फ़र्ज़, फिर इशा के फ़र्ज़। हम लोग जैसे कि मुसाफिर हैं तो हम कसर नमाज़ पढ़ेंगे। मगरिब के हमने तीनों ही फ़र्ज़ पढ़ने हैं। इशा के 4 फ़र्ज़ होते हैं, 2 हम पढ़ के हम दूसरे पे सलाम फेर लेंगे, और ये लोग 4 पूरे करेंगे। हम दूसरे पे सलाम करके बैठ जाएंगे, और भी जितने मुसाफिर हैं वो भी ऐसे बैठ जाएंगे। ये जो पहली वाली आगे वाली लाइन है, ये कज़ा नमाज़ों वालों की, कसर नमाज़ों वालों की, और जो पीछे हैं वो जमात वाले हैं।
وقالوا سمعنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة یه ماه یه سال بعد 5-6 سال شما منو میبینید میگید حالا یه روز نماز قضا میگم حالا ببینید بابا یه روز نماز قضا تو 5-6 سال نتونستی قضا بکنی این میشه بی‌توجهی کردن. اگر اینطوری باشه قانون مراجع میگن گناه نباید اینجوری تحقیق. و آخرین مسئله این که کسایی که نماز قضا دارن میتونن نماز مستحبی بخونن؟ جوابش که بله میتونن به خلاف روزه. اگر کسی مراقبت هم نمیکنه فرمایند به برکت صلوات صلی علی محمد و علی मगरिब की नमाज़ होगी। अभी उन्होंने कुछ बताया है, फ़ारसी हमें समझ नहीं आई। अब ईशा के लिए सब खड़ी होगी। ईशा की हमने अब कसर 2 रकातें पढ़नी है, बाकी 2 ये सब पढ़ेंगे। वजमाए الله أكبر الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسبيح حضرت سبيل شهيد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. अंदर जी नमाज अदा की है, चादर बीबी के हजूर पेश की है।
अभी हम बाहर को निकले, जूते अपने लिए, और ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। फिर होती है मुलाकात आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वैसे तो मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, लेकिन ये एक चीज़ थी जो मैंने कहा कि दिखाते हैं। जैसे ही नमाज होती है ना, तो ये देखें, ये एक सेकंड जूम करती हूँ, ये स्टॉल वैसे तो मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, लेकिन ये एक चीज़ है तो मैंने सोची दिखानी चाहिए। जैसे यहाँ पे मगरिबी शाम मगरिब बैन होती है, तो ये लोग इसका कावे का जो है वो स्टॉल लगा लेते हैं, जो हर मोमिन को जो है वो मौला की तरफ से, बीबी की तरफ से न्याज होती है। ये ईरानी कावा बहुत अच्छा कावा, ये इनका स्टॉल लगा हुआ है। मैंने कहा ये चीज़ भी दिखानी चाहिए। मैं अब इन लोगों के कप इनको वापस करने जा रही हूँ। ये देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखिए